जय गुरुदेव। सूत्र एक समये च उभय अन्वधारणम। चित्त एक ही समय में एक साथ देखना तथा दिखना दोनों को धारण नहीं कर सकता। यदि कोई कहे कि चित्त स्वयं ही चित्त को देखता है, वह एक ही देखने वाला भी है तथा दिखने वाला भी, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि चित्त उपर्युक्त दोनों कार्य एक साथ नहीं कर सकता। जैसे जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को देखता है तो अपने को नहीं देख सकता, इसी प्रकार जगत के सभी जीव जगत को देखते हैं, अपने को नहीं। चित्त जड़ होने से दृश्य है, वह दिख तो सकता है पर देख नहीं सकता। यह जो कहा जाता है कि चित्त जगत को देखता है, तो यह चित्त के आधार पर चेतन की क्रिया होती है। अन्यथा चेतन के बिना केवल चित्त देखने वाला नहीं हो सकता। यहाँ एक शंका और होती है कि सास्मिता संप्रज्ञात में दृष्टा, दृश्य तथा दर्शन तीनों एक हो जाते हैं, अर्थात दृष्टा अपने को ही दृश्य बनाकर उसके दर्शन करता है। तो यह कैसे कहा जा सकता है कि चित्त दृश्य होते हुए दृष्टा नहीं बन सकता? यह क्रिया भी चित्त की नहीं, चित्त के आधार पर अस्मिता की क्रिया है। अस्मिता अहंकार से भी सूक्ष्म तथा शुद्ध तत्व है या भाव है, जो चित्त पर चेतन का प्रतिबिंब पड़ने से चित्त में उदय होता है तथा चित्त से भिन्न है। अस्मिता अस्मिता को देख सकता है, चित्त को नहीं। अवान्तर चित्त की शंका समाधान करते हैं। सूत्र चितांतर दृश्ये बुद्धि बुद्धेः अति प्रसंग स्मृति संकरश्च। किसी अन्य चित्त का चित्त को दृश्य मान लेने पर एक के पीछे एक चित्त को मानने का तांता लग जाने पर यह क्रम कभी भी समाप्त न होगा तथा कई बुद्धियों का ज्ञान होने से ज्ञान का एक दूसरे में मिल जाना रूपी संकरता भी उत्पन्न होगी। चित्त का चित्त मान लेने में दो बातों की आपत्ति है। पहला, अनवस्था दोष। एक चित्त के पीछे दूसरा चित्त मान लेने का अखंड तांता लग जाएगा तथा फिर जैसे कि पहले लिख चुके हैं, यह सभी चित्त भी दृश्य के ही अंतर्गत होंगे। अंततः तो किसी चेतन पुरुष पर आना ही पड़ेगा। दूसरा, संकर दोष। कई चित्त मान लेने पर उनमें कई प्रकार की स्मृतियां भी होंगी। किस समय किस चित्त की स्मृति उदय हो रही है, यह कैसे पता लगेगा? जब एक साथ कई स्मृतियां जागृत हो जाएंगी तो एक दूसरे में ऐसे मिल जाएंगी कि उन्हें पृथक पृथक कर पाना असंभव हो जाएगा। यही अनवस्था दोष है। इसीलिए एक ही चित्त को तथा उसके भिन्न पुरुष को मानना ही युक्ति युक्त है। वैसे यहाँ पर यह लिख देना असंगत नहीं होगा कि योग दर्शन अनुमान तथा आगम शास्त्र प्रमाण से ही संतोष नहीं कर प्रत्यक्ष प्रमाण का शास्त्र है। जैसा कि अभी तक के विषय विस्तार से स्पष्ट है, किंतु यहाँ आकर कुछ सूत्रों में युक्ति तथा तर्क को आधार बनाकर विषय को प्रस्तुत किया जा रहा है। कैवल्य की स्थिति को समझकर उसे प्राप्त करने की जिज्ञासा साधक में उत्पन्न करने के लिए ऐसा किया गया है। केवल बौद्धिक स्तर पर समझ लेना ही साधक के लिए कुछ नहीं है। अब यदि पुरुष क्रिया रहित तथा अपरिणामी है, ज्ञान प्राप्त करने में तो क्रिया तथा परिणाम दोनों घटित होते हैं, फिर यह कैसे संभव है कि पुरुष चित्त के विषय का ज्ञान प्राप्त करे?
इस शंका का समाधान अगले सूत्र में किया गया है। सूत्र: चित्तेह अप्रतिसंक्रमायाः तद आकार आपतौ स्वबुद्धि संवेदनम। पुरुष की चेतन शक्ति को, जो कि क्रिया अथवा परिणाम रहित है, अपने ही से प्रतिबिंबित चित्त के आकार की प्राप्ति होने पर चित्त तथा चित्त के विषय का ज्ञान प्राप्त होता है। यह जो क्रिया तथा परिणामी होने की बात कही गई है, वह चित्त के बारे में तो युक्ति संगत है, पुरुष तथा शक्ति के संबंध में नहीं। वास्तव में पुरुष दृष्टा है ही नहीं, दृष्टि मात्र है। जिस प्रकार जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा ही जल के हिलने पर हिलता हुआ दिखाई देता है, चंद्रमा नहीं, इसी प्रकार जब पुरुष की चेतन शक्ति चित्त पर प्रतिबिंबित होती है, उसे प्रकाशित एवं क्रियाशील बनाती है, तो चित्त से तदाकार होने के कारण चित्त शक्ति में भी परिणाम तथा क्रिया प्रतिभासित होते हैं। अन्यथा चित्ती शक्ति किसी के प्रति भी किसी के भी साथ संपर्क होने पर परिणाम वाली अथवा अपरिणामी कैसी भी न भासित होती हुई क्रिया रहित अपरिणामी ही बनी रहती है। चित्त पुरुष तथा दृश्य को जोड़ने वाली कड़ी किंतु दोनों से ही भिन्न है। चित्त पर एक तो पुरुष का ज्ञान प्रकाश पड़ता है, जिससे आत्मा के नित्य शुद्ध आनंद तथा आत्म के स्वाभाविक गुण प्रतिबिंबित होते हैं, तथा पुरुष की चेतन सत्ता का तादात्म्य प्राप्त होने पर जड़ चित्त चेतनवत कार्यशील हो जाता है। वहीं दूसरी ओर चित्त पर परिवर्तनशील तथा त्रिगुणात्मक जगत का ज्ञान प्रतिबिंबित होता है। इस प्रकार एक ही चित्त में आत्म तथा अनात्म, नित्य तथा अनित्य, सुख तथा दुख, पवित्र तथा अपवित्र, परिणाम तथा अपरिणाम एवं क्रियाशीलता तथा क्रिया रहितता दोनों एक स्थान पर आकर मिल जाते हैं। उसी से उपर्युक्त भ्रांति उत्पन्न होती है। जय गुरुदेव।